प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में, उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो आश्चर्य कर्म करते हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। खासकर उन लोगों को सलाम जिनका भी हाल ही में विवाह हुआ है या जिनका बहुत तुरंत विवाह होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से संबोधित होना चाहता हूँ उस वाले संदर्भ में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था। एपिफेनी काल अभी भी जारी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, 6 जनवरी एपिफेनी काल शुरू होता है और ये एपिफेनी काल जो है ये अभी 6 फरवरी तक चलेगा, ऐसा चर्च कैलेंडर बताता है। सारी दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर चर्चेज जो हैं, कलीसियाँ जो हैं, इस बात को मानती हैं कि अभी हम लोग एपिफेनी काल में है, अर्थात वो वाला समय जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी डिविनिटी को पूरे तरीके से रिवील किया है, प्रकट किया है। और वो हिस्सा जो हम लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं, बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 2 बाब 1 से लेके 11 आयत तक, इन पर आप अपनी नजरें लगाए रखें। पढ़ नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो जाता है, लेकिन आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। एपिफेनी काल जो है उसमें 3 घटनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना जिस पर हमने अपना ध्यान लगाया था 6 जनवरी को, और वो है मजूसियों का, यानी अन्य जातियों का प्रभु यीशु मसीह के पास आना और प्रभु यीशु मसीह की इबादत करना, उसकी आराधना करना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बाल्यकाल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को इन अन्य जाति के लोगों पर प्रकट किया। दूसरी जो घटना है जिसको कि चर्च ने 10 जनवरी को याद किया था, और वो है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, जिसमें हमने पढ़ा था कि भीड़ की भीड़ वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए आई, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी होने वाला है। और वहाँ पर सिपाही लोग थे जो अन्य जाति के थे, और वहाँ पर महसूल लेने वाले थे जो कि अन्य जाति के थे अधिकतर। और इन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को उस समय देखा जब परमेश्वर की आवाज़ इनको सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने ईश्वरत्व को प्रकट किया है। तीसरी जो घटना है वो आज की है, जिसमें मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, वो है यीशु मसीह के द्वारा शादी के मौके पर पानी को दाखरस में बदलना। इससे पहले कुछ आगे बात बताऊं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के इस पहले आश्चर्य कर्म यानी मिरेकल से संबंधित हैं। गलत धारणा है। पहली गलत धारणा ये है कि हम लोगों को शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें दुनियावी हैं। एक फिरका जो है जिसको कि यहोवा विटनेसेस के नाम से लोग जानते हैं, वो जन्मदिन मनाने की आज्ञा नहीं देते हैं। जन्मदिन मनाने के वो लोग विरोध में हैं। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से पादरी लोग भी कहते हैं, वो चर्च में शादी पढ़ दी, खत्म, उसके बाद जब केक कटना है, जब दुआ होनी है, जब पर खाना खाना, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये कहना गलत शिक्षा देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को दावत दी गई, जीसस वॉज इन्वाइटेड, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित थे, शादी के मौके पर पहुँच गए थे। दूसरी बात, गलत धारणा ये है कि ये जो शादी का जो वर्णन है, इसमें जो दूल्हा है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक यानी खुद यूहन्ना है। और जब यूहन्ना ने देखा कि पानी दाखरस में बदल गया, तो वो अपनी दुल्हन को ऑल्टर पे छोड़कर इधर आ गया जहाँ पर मटके रखे थे, और देखने लगा कि सब कुछ क्या हो रहा है। ये भी सच्ची बात नहीं है, एक मन गढ़ंत कहानी है। इसका कोई बिब्लिकल, बाइबल के अनुसार कोई भी आधार
नहीं है। तीसरी जो गलत शिक्षा है या जो भ्रांति है लोगों के मन में, वो ये कि ये जो शादी है इसमें जो दूल्हा है वो खुद यीशु मसीह है, ये खुद यीशु मसीह का विवाह है। और एक और गलत फिरका जिसको कि मॉर्मोन्स या एलडीएस, लेटर डे सेंट्स के रूप में याद किया जाता है, वो लोग ये शिक्षा देते हैं कि ये शादी खुद प्रभु यीशु मसीह की शादी थी और शायद यीशु मसीह की दुल्हन मार्था और मरियम दो हैं, दोनों की दोनों से यीशु मसीह की शादी हुई है। और एक और फिरका है जिसको कि हम लोग जानते हैं न्यू एज, ऐसी विचारधारा वाले लोग भी ये कहते हैं कि ये शायद प्रभु यीशु मसीह का ही विवाह था। लेकिन जो हिस्सा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं वहां पर कहीं पर भी ये बातें पता नहीं चलती। जो लोग ऐसा कह रहे हैं सब बातें इनके विरोध में है और गॉस्पल्स में, सुसमाचार में कहीं पर भी हमें पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह विवाहित थे। चौथी धारणा जो गलत है इस आश्चर्य कर्म के बारे में वो ये है कि शराब पीना बुरा नहीं है, नशे में मस्त होना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कई मटके भरकर शराब बनाई, इसलिए पिएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी एक गलत शिक्षा है। ये दारू नहीं है, ठेके वाली जो शराब बाजारों में बिकती है वो नहीं है। ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है दाखरस, दाखरस घट गया, कम हो गया। अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन वाइन है, लेकिन इसमें नशे वाली बातचीत कुछ नहीं है। वो वाला नशा जिसको कि लोग पीकर नशेड़ी बन जाते हैं, ये वो वाली दारू, शराब, अल्कोहल नहीं है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि दारू के पीने वाले को, शराब के पीने वाले को, मदिरा के पीने वाले को मदिरा चिथड़े पहना देती है, ये हालत कर देती है। तो फिर ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह क्यों करेंगे? लेकिन इन सारी बातों को हटाकर हम अपना ध्यान लगाएं कि हमें इन बातों से क्या शिक्षा मिलती है। 3 बातें जो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह हर घटी को पूरा करते हैं। तीसरा पद बताता है जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह की माता ने उनसे आकर कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, दाखरस घट गया। प्रार्थना किससे की गई? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की गई। प्रभु यीशु मसीह से कहा गया, कौन कह रहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम यीशु मसीह के पास गई हैं और कह रही दाखरस खत्म। तो शक्ति, सामर्थ या किसी घटी को पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह इस शादी में निमंत्रित हैं, इनवाइटेड हैं और उन्होंने इस दाखरस की कमी को आश्चर्य कर्म के द्वारा पूरा किया। दूसरी बात जो हम शिक्षा यहाँ पर पाते हैं, ये शादी जो है गलील के काना में, उसमें दूसरी बात ये कि हम लोग दाखरस या वाइन पर अपना ध्यान ज़्यादा ना लगाएं, वहाँ पर ध्यान लगाना बंद करें। क्योंकि दूसरा अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला मुझे क्या काम, यानी मेरा समय अभी नहीं आया है, जब मेरा समय आएगा मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। अगर दाखरस कम हुआ है ये तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये घटी पूरी होगी। आश्चर्य कर्म करना परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं और ये उनका काम है। लेकिन आश्चर्य कर्म हो गया, पानी जो था वो दाखरस बन गया और जो कमी थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, देखिए दूल्हे और दुल्हन को और जितने भी यहाँ पर बराती आए थे उनको और भोज के प्रधान को, है ना, जो भोज का प्रधान है जिसको एमसी हम लोग बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी, इनमें से किसी को भी नहीं पता कि पानी को दाखरस किसने बना दी। क्योंकि ध्यान कहाँ गया? वाइन, दाखरस पर। आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर इनका ध्यान नहीं गया, इसलिए लोगों को कुछ मालूम नहीं था। इसलिए हम भी अपना ध्यान इस दाखरस से हटाकर दाखरस बनाने वाले, पानी को दाखरस में बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाएं। तीसरी बात, हम लोग आश्चर्य कर्म पर नहीं, जो मिरेकल हुआ है उसके ऊपर नहीं, बल्कि आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु ख्रीस्त की तरफ ध्यान लगाएं। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि दूल्हा
दुल्हन, जितने इनवाइटेड थे, बाराती, उन सब लोगों ने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर। ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है, अंतिम आयत है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने विश्वास किया। दूल्हा, दुल्हन, बराती शायद बिना विश्वास के चले गए। आशीष मिल गई, ब्लेसिंग मिल गई, कमी थी वो पूरी हो गई, लेकिन किसने बनाया उसको उन्होंने नहीं जाना। और ग्रीक भाषा में तो ऐसा लिखा है, जो लिटरल ट्रांसलेशन का ये, हमारी भाषा में तो यह कि यीशु मसीह पर विश्वास किया या यीशु मसीह में विश्वास किया, लेकिन ग्रीक का जो लिटरल ट्रांसलेशन वो ये है कि चेलों ने यीशु मसीह के भीतर विश्वास किया। यानी जो आश्चर्य काम करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, उन पर इन चेलों ने विश्वास किया। तो उद्देश्य क्या था और उद्देश्य क्या है? कि लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो पहला आश्चर्य कर्म है मित्रों, किसी कब्रिस्तान में नहीं किया। पहला आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने शादी के मौके को ही चुना, क्योंकि शादी परमेश्वर की इच्छा में है, शादी परमेश्वर की दृष्टि में आदर में है। पहला आश्चर्य कर करके यहां पर बाइबल बताती है कि उसने अपनी महिमा प्रकट की, किसी और की महिमा नहीं। ही इज गॉड, और खुद स्वयं गॉड, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर शादी के मौके पर है। आश्चर्य कर्म करने के द्वारा यीशु मसीह ने रिवील किया अपनी ग्लोरी को। यीशु मसीह ने प्रकट किया अपनी महिमा को, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जाहिर किया है। क्योंकि यीशु मसीह सिद्ध मानव है, यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर है, और इस सिद्ध मानव, सिद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आना मेरा और आपका सबसे पहला कर्तव्य है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, और शादी ब्याह तो हो रही, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जाना, वो बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मैं आपको निमंत्रित करता हूं, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, मित्रों, भाइयों, बहनों, अजीजों, बच्चों, आज मौका है कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन व्यक्तिगत रूप से दे दें, उस पर विश्वास करें और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आइए हम दुआ करें। जीवित और दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एपिफेनीस काल में जब एक के बाद एक हम अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके से आपने हम लोगों पर, अन्य जातियों पर अपने आप को प्रकट किया। आज आपने हम पर भी प्रकट किया है कि आप आश्चर्य कर्म करने वाले जीवित परमेश्वर हैं। हमारी सहायता और मदद करें प्रभु, कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें और अपने जीवन से आपको आदर और महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। अगली बार फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।